आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत में पढ़ेंगे हम लोग अनुवाद करना सीखेंगे। मतलब कि संस्कृत भाषा में हम लोग अनुवाद कैसे करते हैं। तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है सीखना क्या चीज़ कि वह लकार क्या है, पुरुष क्या है, वचन क्या है। ठीक है, तो संस्कृत में पुरुष जान जाइए, लकार जान जाइए और वचन जान जाइए। उसके बाद शब्द रूप यह जानना जरूरी है और कारक चिन्ह जरूर जानना जरूरी है। कारक चिन्ह जान जाइएगा तो ये आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में अनुवाद करना। ठीक है, यह 10th का अनुवाद है। VVI ये सवाल है, इसको आप अगर बढ़िया तरीका से समझ जाते हैं तो आप इसको बनाकर समझ सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे अनुवाद कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग यह क्या है। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करना है। किस भाषा में करना है? संस्कृत भाषा में करना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ है पहला सवाल, हिमालय पर्वतों का राजा है। तो हिमालय क्या है? यह क्या है? कर्ता है। ठीक है ना। और यह संज्ञा है और पर्वतों का राजा है। तो इसमें देखेंगे कौन कर्ता है, कौन क्रिया है और कौन वचन है और कौन लकार है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पर्वतों का राजा है। तो यह कौन है? लट लकार है। कौन लकार है? लट लकार है। तो यहाँ देखेंगे हिमालय पर्वतों का राजा है। तो हिमालय पर्वता नाम, यानी कि यहाँ पर्वतों का पर्वता नाम का है क्योंकि यहाँ कारक चिन्ह लगा है का है। तो ये कौन विभक्ति है? यह बालक शब्द के रूप में जैसे चलते हैं बालका नाम, उसी तरह यहाँ पर्वता नाम होगा। ठीक है, तो यह बहुवचन में है। बालका नाम बहुवचन में है। तो हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति, अस्ति माने है होता है। तो हिमालय पर्वतों का राजा है। तो हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति। ठीक है, यह समझ गए। हिमालय पर्वतों का राजा है तो हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर है ख में, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत ये जो है संस्कृत शब्द है और ये भाषा भारत की प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत में क्या देखना है कि जो जैसा शब्द होता है उसी तरह हम लोग लिख देते हैं। अब अंग्रेजी में जो क्या करते हैं, जैसे वह पढ़ता है तो ही रीड्स लिखते हैं, वह किताब पढ़ता है ही रीड्स ए बुक लिखते हैं। नहीं, तो वहाँ पहले कर्ता होता है तब क्रिया तब कर्म होता है। लेकिन यहाँ सीधा हमको यह सीखना है, बताना है। ठीक है, तो संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत भारतस्य, भारत की, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान को आपादान से। ठीक है ना, आपादान से, संबंध का के की, संबंध है। तो संबंध जो है संबंध विभक्ति है, कारक है। और यह कौन विभक्ति होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के, षष्ठी विभक्ति है। तो भारतस्य हो गया है। संस्कृत में क्या है? संस्कृत भारतस्य प्राचीन भाषा अस्ति। यह संस्कृत भारत का प्राचीन भाषा है। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए ग में, वह पढ़कर घर गया। अब देखिए यह कौन लकार है? तो यह लट लकार नहीं है, पढ़कर। यह क्या है? वह पढ़कर घर गया, यानी यह कौन विभक्ति है? यह भूतकाल में है। कौन काल में है? भूतकाल में है। यानी यह कौन लकार? लट लकार लंग लकार में है। कौन लकार? लंग लकार में है। तो स पठित्वा, जैसे पढ़कर होता है ना, जैसे वह खाकर, वह देखकर, वह उठकर, तो इसमें क्या है? पढ़कर है तो त्वा लगाएंगे। ठीक है ना। तो वह का संस्कृत क्या होता है? स पठित्वा गृहम अगच्छत। तो लंग लकार में अत्ताम अन होता है। तो संस्कृत स कौन है? प्रथम पुरुष एक वचन है। तो इसका क्रिया भी क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, अगच्छत होगा। ठीक है ना।
अगच्छत अगच्छताम अगच्छन होता है, सब पठित्वा गृहम अगच्छत। अच्छा, उसके बाद देखिए घ नंबर, उद्यान में फूल खिलते हैं। देखिए उद्यान माने बगीचा होता है, ठीक है। अब उद्यान में, तो में पै पर, यह विभक्ति देखेंगे कौन विभक्ति है, में पै पर, अधिकरण है में पै पर, यह सप्तमी विभक्ति है। तब बालके बालकेओ बालकेसु होता है, ठीक है ना। तो उद्यान है, यहाँ क्या हो गया, उद्यान है। अब फूल का क्या होता है, बिक्स पुष्पानी, यानी बगीचा में जो होता है एक फूल नहीं खिलता है, बहुत सारा फूल खिलता है। तो बहुत सारा फूल खिलता है तो वो पुष्पानी हो जाएगा, उसका संस्कृत क्या होगा, पुष्पानी। उद्याने पुष्पानी विकसती वंत संति, यानी संति क्या होता है, बहुवचन है, बहुत सारा फूल खिला है। तो यहाँ उद्याने क्यों के लिखा गया, क्योंकि उद्यान में है, यहाँ क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। तो उद्याने पुष्पानी विकसंती वंत संति। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो यह कौन लकार है, यह लट लकार है। तो इसमें क्या ती तो अंति पर चलेंगे हम लोग। तो वह का संस्कृत क्या होता है, स। अब प्रतिदिन क्या होता है, प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, स के साथ ती लगता है, ती तो अंति, तो सब प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, ठीक है। आगे देखिए च नंबर, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। तो राजा ब्राह्मण को क्या देता है, वस्त्र देता है। तो इसमें क्या दाने अर्थ है चतुर्थी, इसमें चतुर्थी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो राजा का संस्कृत क्या होता है, राजा लिखे चाहे निरीप लिखे, ठीक है ना। निरीप ब्रह्मनेभ्य बालकेभ्य जो होता है ना, चतुर्थी विभक्ति में बालकेभ्य, बालके बालकेओ बालकेभ्य, बालक बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्य बालकेभ्य। तो यह बालकेभ्य बालकई, बालक बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्यम बालकई, बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य। चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में है, ठीक है ना। तो दाने अर्थ से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राजा निरीप ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम बहुत सारा वस्त्र ददाती, ठीक है ना, माने देता है। अब देखिए ये भी आई है। अब देखो वह सांप से डरता है, ठीक है ना, सांप से है, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। तो यहाँ कौन विभक्ति होगा, बालकात जो होता है वहां सर्पात लिखा गया, तो वह का संस्कृत क्या होता है, स हो गया। अब सांप से, तो सर्पात विभेति, डरना क्या होता है, विभेति लगा है, स के साथ ती लगता है, ठीक है। आगे देखिए गांव के दोनों ओर वृक्ष है। तो गांव के ग्रामम उभयत, उभयत माने होता है दोनों ओर, वृक्षा संति यानी बहुत सारा वृक्ष है। दिनेश कान से बहरा है, तो दिनेश कर्णेन बधिर अस्ति, ठीक है। उसके बाद देखिए पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। तब पटना का के की है, तो संबंध कारक है, ठीक है ना। तब पाटलिपुत्रस्य गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति, ठीक है। राम एक लड़का है, ये तो बहुत आसान है। राम एक बालक अस्ति, कितना सिंपल है। यह VVI है जो मैट्रिक में आपको सवाल यह आता है, ठीक है। उसका वह 10वीं वर्ग पढ़ता है, तो स 10वीं वर्ग, यहाँ बालके है, क्या है, में पर होता है, तब में है नहीं, वर्ग कहते पठती, स के साथ क्या लगता है, पढ़ती लगेगा, स पढ़ती। यह VVI सवाल है, समझ रहे हैं। इसको आप आसानी तरीका से समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें से निश्चित जो है, देखिए ये दिनेश कान से बहरा है, वह सांप से डरता है, राजा व ब्राह्मण को बस देता है, यह VVI सवाल है। इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है।